जरा सोच कर देखिए, जो ट्रेन पटरी पर चलती है अगर वो पानी के अंदर चलने लगे तो उसे देखना और उस ट्रेन में ट्रेवल करना कितना एक्साइटिंग होगा। जी हाँ, आप समंदर के अंदर चलने वाली ट्रेन में बैठकर मुंबई से दुबई आसानी से जा सकेंगे और ये ट्रेन आपको फ्लाइट से जल्दी पहुंचाएगी। चौंकिए मत, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो कैसी होगी ये ट्रेन, कितनी होगी इसकी स्पीड, कैसे चलेगी ये समुद्र के अंदर और क्या क्या होंगे इसके फायदे, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी शुरुआत किसने की। अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर रेलवे बनाने के इनिशिएटिव की शुरुआत यूएई थ्रू की गई। इस बात की इंफॉर्मेशन 2017 में अबू धाबी में मिली। इंडिया यूएई कॉन्क्लेव में मिली। यूएई में बेस्ट कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने समुद्र के अंदर बॉर्डर फ्लोटिंग नेटवर्क बिछाने की बात की है। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ कंसल्टेंट अब्दुल्ला अल शही ने कहा है कि ये मुंबई और दुबई के बीच रिलेशन को मजबूत बनाएगी, साथ ही बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। मुंबई से दुबई तक चलने वाली ये ट्रेन एक बुलेट ट्रेन है जिसे मुंबई से दुबई तक पहुंचने के लिए 2000 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा डिस्टेंस है तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि आप 2000 किलोमीटर का ये सफर सिर्फ 2 घंटे में तय कर सकेंगे, यानी फ्लाइट से भी जल्दी। क्यों शौक लगा? अभी और शौक लगना बाकी है, क्योंकि ये ट्रेन एक बुलेट ट्रेन है और नॉर्मली जिस ट्रेन से हम सफर करते हैं उसकी हाई स्पीड होती है 130 से 135 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इस बुलेट ट्रेन की स्पीड होगी 600 से 1000 किलोमीटर पर आवर। अभी तो ये हाई स्पीड चलने वाली ट्रेन है, तो इसकी टेक्नोलॉजी में कुछ तो खास होगा। तो चलिए जानते हैं इस खास बात को। वैसे इसके टेक्निकल पॉइंट्स को समझना चाहें तो इसे गहराई से समझना तो इंजीनियर्स के बस में है और हमारे तो ये सर के ऊपर से निकल जाएगा, इसीलिए हम बस इसके ढांचे को समझते हैं। यहाँ फ्लोटिंग अंडरवाटर टनल होगा जिसमें 2 सर्कल कंक्रीट स्कैब्स होंगे जो समुद्र के अंदर गहराई में डूबे होंगे और इन्हें पेंटोन से छोड़कर स्टेबल किया जाएगा। पानी में तैरने वाली ये ट्रेन मैग्नेटिक रिपल्शन सिस्टम्स की बेस पर चलाई जाती है। इस ट्रेन में व्हील्स और पटरी के बीच फ्रिक्शन नहीं होता, इससे इनकी मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आएगा। टनल के अंदर वैक्यूम की वजह से मिनरल एयर रेजिस्टेंस किया जाएगा जिससे ट्रेन की स्पीड तेज हो सकेगी। लेकिन जितना आसान ये सोचने में लगता है, समंदर के अंदर ट्रेन चलाना इतना आसान नहीं है। कहीं समंदर की लहरें तूफान बन जाएंगी तो फिर क्या होगा। इसलिए वेदर से बचने के लिए इन कैब्स को समंदर की गहराई में रखा जाएगा। फिर भी समंदर में सुनामी जैसे डिसास्टर्स आते रहते हैं। वहीं किसी तरह का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इस तरह के ना जाने कितने क्वेश्चंस आपके मन में भी आते होंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया और यूएई दोनों पानी के ऊपर अपने चेक पॉइंट्स बना सकते हैं, जिससे अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जितनी हो सके उतनी जल्दी ट्रेन के पास मदद पहुंचाई जा सके। एक्सपर्ट्स का एक और सोल्यूशन बताता हूँ और वो ये है कि ये समंदर टनल का इस्तेमाल पहले से माल की ट्रेड के लिए किया जाएगा। जब कुछ सालों बाद इस ट्रांसपोर्टेशन में किसी टाइप की कोई परेशानी या एक्सीडेंट की बात सामने ना आए तो इस रास्ते को लोगों के लिए भी ओपन किया जा सकता है। जब इस बनने वाली बुलेट ट्रेन में इतना रिस्क है तो नो डाउट इसका बन जाने के बाद फायदा भी बहुत होगा। तो आज जानते हैं होने वाले इसके फायदे के बारे में। जब भी किसी 2 कंट्रीज के बीच कनेक्टिविटी बनाई जाती है तो इसका सबसे बड़ा मोटिव होता है बिजनेस और प्रोडक्ट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना। यहाँ भी मेन गोल यही है। फुजायरा एयरपोर्ट से पाइपलाइन के थ्रू पेट्रोल आसानी से भारत लाया जा सकेगा। इससे भारत में बढ़ते पेट्रोल के रेट्स में भी थोड़ी कमी आएगी। इस पेट्रोल के बदले भारत दुबई को नर्मदा नदी का पानी देगा, जिसकी जरूरत दुबई को सबसे ज्यादा है क्योंकि वहाँ पीने लायक मीठा पानी का कोई सोर्स नहीं है। अब भारत में हर साल नर्मदा नदी में बाढ़ आती है। इस एक्स्ट्रा पानी को जमा करके पाइपलाइन से दुबई भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि समुद्र के अंदर चलने वाली ये बुलेट ट्रेन सिर्फ बिजनेस के लिए बनाई जाएगी, बल्कि आम लोग भी इस बुलेट ट्रेन में बैठकर इंडिया से गोल्ड सिटी दुबई जा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इसकी टिकट हाईली अफोर्डेबल होंगी। इससे टूरिज्म भी बढ़ेगी जिससे दोनों देश को फायदा होगा। यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि आखिर दुबई ने ये अंडर वाटर बुलेट ट्रेन को भारत से ही क्यों जोड़ा। तो देखिए, यूँ तो पूरी दुनिया से लोग दुबई टूर पर जाते हैं क्योंकि टूर के लिए दुबई नंबर 1 माना जाता है।
लेकिन इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर और दूसरे भारत के नियर बाई कंट्रीज के लोगों का दुबई आना जाना ज़्यादा होता है और इन सब में भी इंडिया से लोगों का आना जाना सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए ये अंडर वाटर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट इंडिया के साथ ही साइन किया गया ताकि लोगों को इंडिया से दुबई ट्रैवल करने में फैसिलिटी मिल सके। और लास्ट में आपको ये बताता चलूँ कि पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन कोई पहली बार नहीं बन रही है। दुनिया में पहले ही ऐसी ट्रेन चलती रही है। इनमें से सबसे पहले नंबर पर है यूरोटनल, जो लंदन को पेरिस से जोड़ता है। ये एक अंडर वाटर रेल रूट है जिस पर कई हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाती है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। यहाँ 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई वाले 3 टनल्स हैं। इस टनल को पार करने में ट्रेन को करीब 20 मिनट लगते हैं और हर ट्रेन में लगभग 700 पैसेंजर्स होते हैं। ऐसा ही एक और तुर्की के इस्तांबुल सिटी में समंदर से 25 मीटर नीचे एक टनल है जो यूरेशिया टनल के नाम से भी जाना जाता है। ये टनल दिसंबर 2016 में लोगों के आने जाने के लिए खुला था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल और यूके भी इस तरह के रेल नेटवर्क्स बनाने पर काम कर रहा है। दोस्तों, आपकी इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप भी दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।